साल की उम्र गुजर गई पढ़ते पढ़ते। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा अफसर बनेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि काबिलियत ही नहीं है। सिस्टम का झोल तय कर रहा है कि कौन पास होगा। आखिर कब तक प्रतियोगी छात्र अपनी जवानी किताबों और सड़कों के बीच नीलाम करते रहेंगे। अब वह छात्र सड़क पर उतरता है, सरकार से सवाल पूछता है। तो सवाल है कि क्या वह आंदोलनकारी है या लोकतंत्र में अपने हक की आवाज उठाने वाला नागरिक। और अगर यही छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठता है तो उसे एक नाम मिलता है, और वही छात्र रांची में बैठता है तो क्या उसकी पहचान बदल जाती है। क्या आंदोलन का मूल्य इस बात से तय होगा कि विरोध किस सरकार के खिलाफ है। क्या मीडिया भी विरोध के दो हिस्सों में बांटने लगा है, अच्छा प्रदर्शन और बुरा प्रदर्शन। आज की कहानी सिर्फ जेपीएससी की नहीं है, आज की कहानी उस सवाल की है जो शायद कल आपके शहर के किसी छात्र के सामने भी खड़ा हो सकता है। आखिर लोकतंत्र में विरोध की भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है क्या। नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। आज हम बात करेंगे जेपीएससी विवाद की पूरी कहानी की, रांची के छात्रों के आंदोलन की, जंतर मंतर के आंदोलन से इसकी तुलना की, और उस सबसे बड़े सवाल की, क्या हमारी व्यवस्था छात्रों की आवाज के मुद्दे के आधार पर सुनती है या राजनीति के आधार पर। आखिर जेपीएससी में हुआ क्या। सबसे पहले पूरी कहानी को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी झारखंड में कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भर्ती कराने वाली संवैधानिक संस्था। लेकिन 2026 में जेपीएससी की 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर गंभीर सवाल उठे। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और उसके बाद उम्मीदवारों ने सवाल उठाना शुरू किया। उम्मीदवारों की तरफ से कई तरह के आरोप सामने आए। मसलन कट ऑफ सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, और कुछ कथित मार्कशीट सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष थी। यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। यही पत्रकारिता का पहला नियम है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि परीक्षा में निश्चित तौर पर धांधली हुई, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगे और उनकी जांच चल रही। इसलिए सरकार ने जांच कराई, सीआईडी की जांच आगे बढ़ी, छापेमारी हुई और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में जेपीएससी से जुड़े अधिकारियों और परीक्षा आयोजित करने वाले निजी एजेंसी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिस परीक्षा के लिए हजारों बच्चे महीनों और सालों तक तैयारी करते हैं, अगर उसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाए तो नुकसान सिर्फ एक रिजल्ट का नहीं होता, नुकसान भरोसे का होता है। जेपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यहाँ हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। झारखंड साल 2000 में अलग राज्य बना। एक नए राज्य के युवाओं के सामने एक उम्मीद थी, नई सरकार, नई नौकरियां, नई संस्थाएं और अपने राज्य में बेहतर अवसर। लेकिन जेपीएससी को लेकर विवाद कोई आज की बात नहीं है। समय समय पर परीक्षा की तारीख, भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट, नियम और चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आते रहे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हालिया पड़ताल में इस बात पर ध्यान दिलाया है कि जेपीएससी की भर्ती प्रक्रियाएं लंबे समय से विवादों और कानूनी लड़ाइयों का सामना करती रही। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक युवा को परीक्षा देने के लिए ही कई साल इंतजार करना पड़े तो उसके जीवन की कीमत कौन चुकाएगा। सरकारी भर्ती में देरी सिर्फ कैलेंडर की देरी नहीं होती, उम्र निकलती है, अटेम्प्ट्स निकलते हैं और कई बार आर्थिक स्थिति बदल जाती है, शादी की जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार का दबाव बढ़ता है और सबसे बड़ी चीज, उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर सड़क पर क्यों उतरे छात्र। जब छात्रों को लगता है कि संस्थागत रास्ते से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो अलग रास्ता क्या बचता है, आंदोलन। रांची में भी यही हुआ। छात्र सड़कों पर आए, धरना शुरू हुआ, नारे लगे, मांगे रखी गई और आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया। छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना, जांच की मांग और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज देखिए, एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है और सरकार कह रही है कि मामले की जांच हो रही है, और छात्र कह रहे हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। यानी असली लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं है, यह लड़ाई है भरोसे की। और अब कहानी पहुंचती है जंतर मंतर तक। अब इसी समय देश में एक और छात्र आंदोलन चर्चा में था, दिल्ली का जंतर मंतर। वहां भी छात्रों और युवाओं से जुड़े परीक्षा और भर्ती के सवालों को लेकर आंदोलन हुआ। मीडिया में इसकी तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, राजनीतिक बयान आए, नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई और देखते ही देखते आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, अगर
दो जगहों पर छात्र परीक्षा और व्यवस्था से जुड़े सवाल उठा रहे हैं, तो दोनों को देखने का नजरिया अलग क्यों? क्या आंदोलन की वैधता इस बात से तय होगी कि वह दिल्ली में हो रहा है या रांची में, या फिर यह देखना चाहिए कि मांग क्या है? गुड प्रोटेस्टर और बैड प्रोटेस्टर का खेल। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। हमारे राजनीतिक विमर्श में एक अजीब सा ट्रेंड दिखाई देता है। अगर कोई आंदोलन हमारी राजनीतिक सोच के अनुकूल है तो हम उसे कहते हैं जनता की आवाज, लोकतंत्र की जीत, युवाओं का संघर्ष। लेकिन अगर वही आंदोलन हमारी राजनीति पसंद के खिलाफ चला जाए तो शब्द बदल जाते हैं। राजनीति हो रही है, अराजकता फैलाई जा रही है, विपक्ष भड़का रहा है, ये आंदोलन असली नहीं है। यानी प्रदर्शन वही है, छात्र वही है, नौकरी की चिंता वही है, लेकिन हमारी भाषा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि शायद हम आंदोलन को मुद्दे से नहीं, अपनी राजनीतिक पसंद से देखने लगे हैं। लेकिन क्या दोनों आंदोलनों में फर्क नहीं है? है, और पत्रकार के तौर पर हमें यह फर्क भी बताना चाहिए। जंतर मंतर का आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी में था, उसका मुद्दा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा था। वहीं जेपीएससी जेएसएससी विवाद मुख्य रूप से झारखंड की भर्ती व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए दोनों आंदोलनों का असर और दायरा अलग है। लेकिन अलग होना और कम महत्वपूर्ण होना एक ही बात नहीं है। अगर किसी परीक्षा में सिर्फ झारखंड के बच्चे बैठते हैं तो क्या उनकी समस्या छोटी हो जाती है? नहीं। एक छात्र के लिए उसकी परीक्षा उसका पूरा भविष्य है, चाहे परीक्षा यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई स्थानीय भर्ती परीक्षा। पेपर का एक गलत फैसला किसी छात्र के लिए जिंदगी का एक साल हो सकता है। जेपीएससी में अब तक क्या क्या हुआ, अब पूरी घटनाक्रम को समझते हैं। पहला, 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों ने सवाल उठाए। रिजल्ट और चयन प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आई। कथित ओएमआर शीट को लेकर सोशल मीडिया पर दावे वायरल हुए और सीआईडी जांच शुरू हुई और जेपीएससी से जुड़े लोगों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल क्यांगटे के आवास पर भी सीआईडी ने तलाशी ली और परीक्षा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच जेपीएससी ने कई परीक्षाओं को स्थगित किया। जुलाई में 2025 कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा भी आगे के आदेश तक स्थगित की गई और अब 10 अगस्त 2026 तक विवाद और गंभीर हो चुका है। 3 जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफे ऐसे समय में हुए जब सीआईडी कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच कर रही थी। यानी मामला अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, यह सीधे संस्था की विश्वसनीयता के सवाल तक पहुंच गया है। सरकार का पक्ष क्या है? झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत की। सरकार की ओर से कहा गया कि छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बातचीत और पारदर्शिता की बात कही है। सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी लिया है, लेकिन छात्रों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं जांच हो, जिम्मेदारी तय हो, भविष्य में ऐसी गड़बड़ी ना हो और पूरी भर्ती प्रक्रिया भरोसेमंद बने। यही वजह है कि विरोध अभी भी जारी है। अब इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल, अगर संस्था के 3 सदस्य इस्तीफा देते हैं तो आम आदमी के मन में सवाल आएगा, आखिर हुआ क्या है? लेकिन यहाँ भी हमें सावधानी रखनी होगी। इस्तीफा अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता, यह बात बहुत जरूरी है। लेकिन यह बताना जरूरी है कि संस्था जिस गंभीर जांच और विवाद से गुजर रही है उस समय अंदर से भी बड़ा दबाव है। रिपोर्टों के अनुसार सीआईडी ने जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की थी और उसके बीच 3 सदस्यों के इस्तीफे सामने आए। अब जांच बताएगी कि वास्तव में क्या हुआ और पत्रकार का काम है कि जांच का इंतजार करना, सवाल पूछना और तथ्यों को सामने रखना। असली पीड़ित कौन है? अब एक बहुत जरूरी सवाल, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? राजनीति दलों का, सरकार का या जेपीएससी का? नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उस छात्र का है जिसने तैयारी की, जिसने फीस भरी, जिसने अपने घर वालों से पैसे लिए, जिसने शायद नौकरी के भरोसे शादी टाली, जिसकी दूसरी नौकरी छोड़कर परीक्षा की तैयारी की और जिसे अब डर है कि मेहनत का फैसला सिस्टम करेगा या सिस्टम की गड़बड़ी। यह डर किसी एक राज्य का नहीं है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का छात्र भी यही सवाल पूछता है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी का छात्र भी और बिहार में बीपीएससी का छात्र भी, राजस्थान में आरपीएससी का छात्र भी और देश में यूपीएससी का छात्र भी, क्योंकि समस्या परीक्षा की नहीं है, विश्वास की है। अब सबसे कठिन सवाल, मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? मीडिया को यह तय करना चाहिए कि कौन सा प्रदर्शन अच्छा है और कौन सा खराब नहीं। मीडिया का काम है किसकी मांग क्या है, कितने लोग प्रभावित हैं, आरोप क्या है, सरकार क्या कह रही है और जांच में क्या सामने आया है और क्या आरोप साबित हुए हैं। इन सवालों को सामने रखना। अगर दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र बैठे हैं तो उनकी आवाज भी दिखाइए, अगर रांची में छात्र बैठे हैं तो उनकी आवाज भी दिखाइए। अगर किसी राज्य में भाजपा की सरकार है और छात्र विरोध कर रहे हैं तो भी सवाल पूछिए। अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार है और छात्र विरोध करते हैं तो भी सवाल पूछिए, क्योंकि पत्रकारिता का पैमाना सरकार नहीं, सवाल होना चाहिए।
क्या हर आंदोलन राजनीतिक होता है? एक और भ्रम है, कोई नेता और किसी आंदोलन में पहुंच गया तो क्या पूरा आंदोलन राजनीतिक हो गया? जरूरी नहीं है। राजनीतिक समर्थन और राजनीतिक कब्जा दो अलग बातें हैं। किसी आंदोलन में विपक्ष शामिल हो सकता है, कोई नेता समर्थन दे सकता है, कोई संगठन मंच साझा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन की मूल मांग खत्म हो गई है। इसलिए हमें दो चीजें अलग अलग रखनी चाहिए, छात्रों की मूल समस्या और राजनीतिक दलों की राजनीति। दोनों को ही एक ही तराजू पर तौलना गलत होगा। लेकिन छात्रों को भी क्या जिम्मेदारी है? लोकतंत्र में अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए और किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी आम नागरिक को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और सबसे जरूरी आरोपों के तथ्य के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो सबसे मजबूर हथियार है दस्तावेज, OMR, आंसर शीट, रिजल्ट डेटा, आधिकारिक नोटिस और जांच रिपोर्ट, कोर्ट का आदेश। यानी नारा जितना जरूरी है, सबूत उससे ज्यादा जरूरी है। अब सरकार से सीधे 5 सवाल है। क्या हर भर्ती परीक्षा का एक तय कैलेंडर होना चाहिए? अगर परीक्षा में गंभीर गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और जांच पूरी होने के समय सीमा क्यों नहीं तय होनी चाहिए? और क्या उम्मीदवारों को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं मिलनी चाहिए? और क्या किसी भी राज्य में भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ही ना करे? इन सवालों का जवाब सिर्फ झारखंड को नहीं, हर राज्य को देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल गुड प्रोटेस्ट और बैड प्रोटेस्ट। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसमें हमने शुरुआत की थी। क्या कोई आंदोलन अच्छा या बुरा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके मुद्दे से सहमत या असहमत है? नहीं, आंदोलन को परखने के लिए सवाल होना चाहिए, मांग क्या है, तरीका क्या है, सबूत क्या है और सरकार का जवाब क्या है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या परीक्षाओं का ठेका प्राइवेट एजेंसियों को देना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।